एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो जितनी है जो है इस वक्त सेहत है उसको एंजॉय करें, उसका भरपूर इस्तेमाल करें। तो वो नेल नर्स की चढ़ने की वजह मैं आपको बताती हूँ। कभी आप लोग इन नर्सेस की ना शूज पे पैर रख के देखें, समझ जाएंगे क्यों चढ़े हुए थे। भैया मैं देखे बहुत एक ऐसा पेशेंट जिसका बिल्कुल ही कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिजिकली भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एंड ही वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, बट वो उनकी जाहिर है यूरिन बैग लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई हैं, बट वो वॉशरूम उठ के जा नहीं पाते। मेरी यहाँ आंख लगते ही उन्होंने, क्योंकि वो जब उठ रहे थे हम सब उनको मिलकर बोलते अब वो बैठ जाए, अब वो लेट जाए, अब वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो जो है बैठ रहे थे, लेट रहे थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं, बस बैठ गए। लेकिन फिर जैसे ही उनको मौका मिला ना कि इसकी आंख लग गई है, अटेंडेंट बाहर है, उन्होंने मौके का फायदा उठाया, बेड से उतरे और वो गिर गए। जब वो गिर गए मुझे नहीं पता चला वो कब गिरे, मेरी आंख तब खुली when he was in a mess। उनका यूरिन भी लीक हो चुका था, उनका भी लीक हो चुका था, and it was a very very bad situation। तो मैंने देखा, मैं तो भाग गई कमरे से बाहर, बैठा रही मैं भाग गई, मैं कॉल वॉल किया सबको, भाई ये सब सिचुएशन हो गई है, हम क्या करें, अटेंडेंट्स को बुलाया, सब कुछ अटेंडेंट्स भी थे, बट दोज वर द नर्सेस, वो अटेंडेंट्स ही थे जिन्होंने मेरे अब्बू को साफ किया, उन्हें उठाया, उन्हें बेड तक पहुंचाया, उनको चेंज किया, एंड दैट्स इट। मैं उनकी बेटी हूं, मैंने उनका नहीं किया, उन्होंने ही किया ना, उनका चिढ़ना बनता है। वो चिढ़े हुए होते हैं तो ठीक है, और ये एक पेशेंट नहीं है, ऐसे कितने हजारों पेशेंट की लाइनें लगी हुई थी उस कमरे में, और ये सिर्फ एक रात नहीं है, ये उनकी हर रात ऐसे गुजरती है, तो उनका चिढ़ना बनता है। तो मैंने अपने आप को उनके शूज में रखा है, मैंने उनको एक्नॉलेज किया, एंड द नेक्स्ट एड अप्रिशिएट किया कि भाई आप लोग भाई बड़ा जोखिम काम कर रहे हैं जो हम कभी नहीं कर सकते, औलाद होके नहीं कर सकते, तो आप लोग वो काम कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग ये कर रहे हैं, और ये चाहे तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी 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 स्मॉल जेस्चर, बट दैट जेस्चर हैड एन इम्पैक्ट। ये पूरी कहानी बताने का मकसद ये है कि आपकी छोटी सी चीज, या आपने बस अपने लिए पानी लिया, आपने किसी और के लिए भी गिलास भर लिया पानी का, आपने अपने लिए एक बर्गर लिया, आपने अपने गार्ड के लिए भी बर्गर ले लिया, आपने अपने लिए कोई चीज की, आपने अपने साथ वाले के लिए भी कोई चीज कर ली। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट, बट इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। जरूरी नहीं होता हर दफा कि हम थैंक यू बोले और बोले कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, नवाजिश, ये सब की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है, तभी वो माँ एक्नॉलेज फील नहीं करती, एक हाउसवाइफ कभी भी एक्नॉलेज और अप्रिशिएटेड फील नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, और वो भी हमारे माशरे में क्यों नहीं करती? तो जिसका नतीजा ये है कि लड़कियां जो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रही हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है जॉब करने में ज्यादा अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट मिलती है। हालांकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है और पहली जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को ग्रो करना। पूरा नेशन भाई, बर्नआउट शाह ने कहा था, बर्नआउट शाह ने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? इसमें बहुत डेप्थ है, इसमें बहुत गहराई है। ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने माँ के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी, ना कमाने की, इवन कपड़ा लत्ता सब कुछ नहीं उसको इंतजाम करना। उसका सिर्फ मकसद क्या है कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे, अच्छी तरबियत दे। दैट्स ऑल। बट चूंकि ये इस चीज की कमी हो गई है, तो हमारी बेचारी माओ का कहाँ जाएंगी? उनको अप्रिशिएट कौन करेगा? वो फेसबुक पे क्या लगाएं? आप तो जा रहे हैं ट्रेनिंग कराने, आप लगा रहे हैं, मैं लगाऊंगी ना। मेरी अम्मी क्या लगाए फेसबुक पे कि उन्होंने क्या किया? सारा दिन बर्तन धोए, कपड़े धोए, 3 वक्त का खाना बनाया, 3 वक्त का खाना बनाया। ठीक है, तो ये थैंक यू सर, मैं आज जाके लगाऊंगी। आपने मुझे आइडिया दिया कि मैं क्यों नहीं लगा रही, वो नहीं लगा रही, तो मुझे तो एक्नॉलेज करना चाहिए ना जबरदस्ती से, वे टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज। तीसरी बात पे आते हैं, एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? क्या आ रहा है? Whatever you're thinking, apply,
एक्शन। इसमें एक ना छोटी सी एग्जाम्पल है। अशफाक अहमद एक जगह लिखता है, कहता है कि ना मैं ईद के दिन पुलिस स्टेशन गया और मैंने वहां पर जाके जो ड्यूटी अफसर था उसके पास गया कि आप ईद के दिन भी ड्यूटी पर हो और आपका बड़ा शुक्रिया, और मैं जाते हुए उसके लिए कुछ फल ले गया कि जो है ना मैं आपको ईद मुबारक कहने के लिए आया हूँ। कहने लगा जिस तरीके से वो लोग मुझसे मिले ये एक देखने वाला मंजर था। अच्छा किए। तो ये हमारा हो गया एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन भाई आपको आपके, अब आप लोग सब 18 साल के हैं तो इमेजिन कर लें कि आप लोग के अब्बा ने जो है ना आप लोग एक बड़ा जबरदस्त आपकी बर्थडे पे आईफोन दिया है। ओ, और आपकी आंखें चमक गई हैं कि इस डब्बे के अंदर कुछ होने वाला है भाई, और आप घर जाते हैं, भागते हैं, अपने कमरा खोलते हैं, उसको रैपर खोलते हैं और निकालते हैं, मेरे पास एक जबरदस्त आईफोन अब्बा ने दिलाया। भाई अब्बा ने आईफोन दिला दी, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। और फिर आप उसको बड़ा अच्छे से पैक करके संभाल के अलमारी में रख देते हैं। आप अब्बा को बोलते हैं अब्बा थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट अब्बा ऑफ द वर्ल्ड, और ये और वो, और बस आप कॉलेज चले जाते हैं। अगले दिन अब्बा पूछते हैं कहाँ है फोन, सिम डाल दी, क्या हुआ? नहीं अब्बा वो तो इतना महंगा फोन है, इतना अच्छा फोन है, तो मैंने अलमारी में बहुत संभाल के रखा। अब्बा बोलते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं निकाला? यूज कर ना, यूज करने के लिए आया हूँ। बोलते हैं कि भाई अब्बा वो कराची है ना, आपको पता नहीं है ना, बाहर जाऊंगा तो फिर चोरी हो जाएगा ना फोन, तो इसलिए जो है ना मैंने जो है इसको अलमारी में बहुत संभाल के रखी है, बिल्कुल पैक करके जैसे आपने दिया ना। अब आपको क्या लगता है कि अब्बा का क्या रिएक्शन होगा या क्या होना चाहिए? वापस कर, वापस कर। वापस कर दो, वापस कर। रिएक्शन होगा की जरूरत है। अचार डालना है उसका, चीज ना। लेके क्यों दिया फिर आपको? ठीक है ना, और क्या बोलेंगे अंकल आप बताएं। अंकल है ना, बहुत respected है अंकल। मुझे साइकिल मुझे चला रहा है जब मैं छोटा था, तो ये तो जब लेके दिया है तो उन्होंने किसी पर्पस के लिए लेके दिया ना, शो किसी के लिए तो नहीं दिया। और इतने जल्दी मॉडल चेंज हो गए और बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, आप सबने एक ही जवाब दिया तकरीबन कि भाई हम पूछेंगे ना कि जब इस्तेमाल ही नहीं करना तो दिया क्यों? यस मैं चाहता हूँ आप तो मेरे साथ ट्रेनिंग कराओ भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस वो कहते हैं कि अगर मैंने आपके लिए लिया वो खुद के लिए भी दे सकते हैं। और जैसे आप इधर आ जाइए, जैसे उन्हें बर्थडे पे दिया ना तो फिर वो खुद के लिए भी ले सकते। जैसे मेरे अबू, उनका फ़ोन थोड़ा सा पुराना हो गया और अगर वो मेरे लिए लेते, मैं भी अपनी चीज़ें खुद संभाल के रखती हूँ और मैं यूज़ नहीं करती, तो फिर वो खुद के लिए भी ले सकते और फिर रात में वो छुपके छुपके खुद के लिए ले लेते। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं कुछ कह रहा था। जी सर। सर इसकी बात को एक लाइन में करो, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मशाल ने बड़ी जबरदस्त बात कही भाई कि वो जो अब्बा ने फोन दिए है ना वो अपनी किसी ख्वाहिश को मार के दिए और तुम वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो तब चढ़ेगी या नहीं? क्या बात कर दी मशाल यार, जबरदस्त। जी सर। मैं अपनी जिंदगी का वाकया सुनाता हूँ कि जब मेरे से बच्चे को ऐसी बात करते थे तो मैं कहता था बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, रखो, इस्तेमाल करो, चीज खरीदी है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाएगा, होने दो। तो मुद्दा ये है कि सबने हमें जो बात है कि जब आपको कोई तोहफा देता है उसको यूज तो करें। इसी को कहते हैं शुक्रगुजारी और एप्लीकेशन। इसी को तो कहते हैं अब रब ताला ने, अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पे अशरफ बनाया है और अपनी रूह हमें फूंक दी और अब हम अपना डब्बा बंद करके गलों की तरह जिंदगी गुजारें तो अल्लाह ताला खुश होंगे हमसे?
या उस दिमाग का हम इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए, पर्पसफुल बनाए, इस बात से ज्यादा खुश होंगे। या हम सिर्फ करते रहे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बस हो जाएगा काम। अपनी लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाए और अपने अराउंड लोगों की लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाए, तो अल्लाह ताला खुश होगा। अगर सिर्फ सेल्फ और सेंटर्ड होंगे तब भी वो खुश नहीं होगा। डू यू नो कि हमारे पास ये जिस्म अल्लाह ने दिया है? ऑब्वियसली सबको ये कैसी बात करती है। ऑलराइट, तो ये जिस्म के ऊपर हम कितनी इसका शुक्रगुजार किस तरह करते हैं? हाउ आर वी ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडीज? मेंटेन करना है उसको सही सेहतमंद सबसे ज्यादा मेंटेन करना। मेंटेन करके, सेहत यूज बना। करके एंड मेंटेन करके। नमाज आपको पता है पढ़ना। पिछले दिनों नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना वो भी मेंटेनेंस हो गई। मेंटेनेंस, एक्सरसाइज। आपको पता है? जी सर, बोले सर, नो प्रॉब्लम। अनोखा हैप्पी फील करना ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बस हर वक्त हैप्पी फील करना, खुश रहना एक शुक्रगुजारी की अलामत है, समझ लो। सो आपको पता है पिछले दिनों कोविड आया था, ऑब्वियसली पता है। आपको पता है एक इंसान दिन में कितनी ऑक्सीजन लेता है? एनीवन नोस? तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगे लीटर्स में बताएं सर, लीटर्स। तकरीबन 80 लीटर्स तो लेते हैं। 550 गैस को लीटर में तो नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोग को आजमाइश में डालने वाली हूँ, आजमाइश में डालने वाली हूँ। जरा सांस रोके, जितनी देर आप रोक सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स काउंट, सब अपना अपना काउंटिंग करें कि कितने सेकंड्स मैक्सिमम रोक सकते। मैक्सिमम कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स? इसके जिम्मेदार आपको दो। अच्छा बताएं, किसके मैक्सिमम, किसने 10 सेकंड्स रोका? 40 सेकंड सर, और 45 45 और 30 सेकंड्स। आपने कितना? 30 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, 55 सेकंड्स, 90 सेकंड्स। अमेजिंग सर। और मैंने 150 लेकिन 2 पोर्शन 100 1 minute and 50 seconds। 1 minute and 50 seconds। ओके, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी 1 मिनट 50 सेकंड है। इसका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। उसकी घड़ी खराब है। आप ये सोचें कि हमसे 1 मिनट के लिए तो सांस रोकी नहीं जा रही। कोविड ने हमें अच्छे से पता चल गया, हमें नानी याद दिला दी। मेरे खुद के उस्ताद जी, उनको कोविड हो गया था और वो इंतकाल भी फरमा गए वहां, मतलब कोविड की वजह से। खैर, उस वक्त पता चला कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। आपको पता है 550 लीटर एक इंसान को चाहिए पूरे दिन में ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए, और बाजार में कितने की बिकती है पता है? किसी को पता है बाजार में कितने? मैं आज ही रेट बता रही हूँ, आज का रेट जो चल रहा है। 50 लीटर्स मुझे मिल रही है 4000 की। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितने सिलेंडर्स, कितने पैसे और क्या कुछ। डिमांड सप्लाई, 10 से 12 में भी चला गया सिलेंडर। डिमांड सप्लाई। 10 दिन ज्यादा हॉस्पिटल में 10 लाख का नहीं था। सैड रियलिटी। ये चीजें हमें शुक्रगुजारी की तरफ लेकर आए हैं। एक चीज जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री की दी हुई है, हमें पता भी नहीं है हम कितने लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और बेधड़क कर रहे हैं। और जब लग पता जाता है ना कोविड आया, और जब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है, तब पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा
माँ तो कसम माँ। अच्छा, अब मैं वेरी क्विकली आपको एक एक्टिविटी में थ्रो करने वाली हूँ। आप लोग ने कहा मुझे कि आप लोग ने कितना स्कोर किया, 10, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9। चले जी, अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का वक्त आ गया है। जरा मुझे ये बताएं कि पिछले 24 घंटों में आपने आखिरी दफा किसका शुक्रिया अदा किया था? अल्लाह ताला। पिछले 24 घंटों में, ठीक है। जी, मैंने अपने बेगम का कम से कम 10 दफा शुक्रिया बेगम का 10 दफा शुक्रिया अदा करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 24 घंटों में आपने आखिरी दफा शिकायत किससे की थी? वो भी देगी। आखिरी दफा शिकायत, कंप्लेन किससे की थी और कब की थी? मतलब पिछले 24 घंटों में कोई आ रहे, शक्ल जहन में आ रही है? चेहरा जहन में आ रहा है? शिकायत जहन में आ रही है? क्या चीज की शिकायत की थी? ऑलराइट, जरा फोन निकालिएगा अपने सारे। फोन दिखाएं। साइलेंट पे है ना सबके? बस सही है। अब जरा कॉल मिलाएं उनको। और ये 3 A's में से कोई भी एक टेक्निक अप्लाई करें बस। और ये कॉल 1 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अगर वो आगे से पूछेंगे भैया क्या हो गया, क्यों कॉल किए, तो आप बोलेंगे बताता हूँ, अभी मैं घर आके बताता हूँ। ठीक है जी, बात समझ आ गई है तो जोर से बोले यस। हाथ खड़े कीजिए, उनका बैलेंस नहीं। व्हाट्सएप कॉल, बिल्कुल आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, मेरा सवाल है। और जो यहीं पे बैठे थे उनका शुक्रिया अदा किया था? उन्हीं से शिकायत की थी? नहीं, शिकायत जिससे की है उसको कॉल करें। मैंने शिकायत अपने बच्चे से की। छोटा है 15 मास। मैं ऑफिस पे काम कर रहा था, वो लैपटॉप पे बैठ गया। मैंने अपना फोन काट दिया। अब बताएं उसको कॉल कैसे? कि अम्मा को कर ले। अम्मा को कर लो। ठीक है। पहले वो तो सोचो किसको नहीं, किसको की थी शिकायत? वॉइस नोट छोड़ते हैं। अगर किसी भी वजह से आप शख्स को कॉल नहीं कर पा रहे, चाहे बैलेंस खत्म है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, तो फिर आप उनको एक वॉइस नोट कर दीजिए। बट यू हैव टू डू दिस। व्हाट्सएप। आपसे शिकायत थी तो मेरा भी जाना है ना, आप कैसे जिन्होंने अपने मोबाइल निकाले मैं ये यहाँ के आने का आपकी और इसका मैं एडवांटेज लेना चाहता हूँ। सॉरी, आपका आधे मिनट के लिए इंटरप्ट होगा। सब लोग से कनेक्ट हैं वाईफाई से, डेटा निकालना है वाईफाई सब कनेक्ट हैं। हाँ, प्लीज कनेक्ट करें आप डेटा से और यूट्यूब पे जाएं। मेरे साथ हाँ, यूट्यूब पे पहुंच गए तो वहां पे देखें द लिंकर्स, और द लिंकर्स जब आ जाए तो उसको सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है ना घर जाके बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए मुझे ये सजा आपके तौर पे बीच में आना पड़ा। हो जाएगा। वीडियोस मिलती रहती है। फोन अटेंड कर लिया, हम कॉल हो गया, सबने कॉलिंग कर दी, वॉइस नोट कर दिए, सबके हो गए, डन हो गया। क्या बोला भाई, किसको शिकायत की, क्या किया? कोई नहीं लगा। रोज कुछ क्या शिकायत की? चैनल नहीं, यूट्यूब थोड़ा सुन लें कि गुफ्तगू तो बड़ा मजा आएगा आगे।
गया, तो मैंने उससे, वो दोस्त यहाँ पे नहीं, हैदराबाद में था, मेरे रूम पर रहने, तो मैंने उनको मैसेज से लिखा वही रूम से रूम, ठीक है, रेड पार्टनर किसी ने उठाई, तो उससे मैंने ये शिकायत कर दिया, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा ये सारी चीजें हो गई। तो आज सुबह आए थे, फिर आज सुबह मैं उससे यही बात करके आया, मैंने कॉल की, तो उसने मुझे कहा कि मैंने उसको बताया कि मुझे फील हुआ, पूरा फील हुआ कि मैंने लास्ट टाइम वो मैंने उसकी वीडियो बस फील हुआ मुझे, कह रहे चलो तुम फ्लैट पे आके बात करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या फील हो रहा है ये करने के बाद? अच्छा महसूस हो रहा है कि रिलैक्स, हल्का फील कर रहे हैं, बस ये है शुक्र का रीजन। और ये है, अच्छा ये जो अभी आप लोगों ने कॉल, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल की? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉइस नोट किया? किसी ने नहीं? आप लोगों ने वॉइस नोट भी नहीं किया? अच्छा ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया? अच्छा, रीजन जान सकती हूँ? आपके पास तो कोई था ही नहीं शिकायत ही नहीं थी। बेटा जब मैं उसको जानती थी, समझाऊंगी, उसको उल्टी शिकायत मुझसे है, मैं क्या करूँ? जिससे आपने किसी से शिकायत की? अपने हस्बैंड से, अपनी माँ से, किसी से भी? उसी से कर लेते बेटे। खुद को ही शुक्रिया किया आपने, और जिन्होंने नहीं किया? क्योंकि कोई वो नहीं था, दूसरा टाइम मुझे से देख मैंने कल बेटे से शिकायत की थी, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो उसको इन पर्सन ही दोबारा बात करनी पड़ेगी, उसको कॉल का भी फायदा नहीं होता। अच्छा ठीक है जी। और जी सर, मैंने इसलिए नहीं की कि अगर मैं उनकी माँ से शिकायत करता तो वो कहती है जितना तेरा बेटा है इतना मेरा बेटा है, तो शिकायत जो है वो मुझसे क्यों कर? नहीं शिकायत नहीं, शुक्रिया करना था ना कॉल करके। शुक्रिया, थैंक्स कर दिया, मैसेज कर दिया, सही। मैंने इसलिए नहीं की कि सबको मुझसे सीखा है और ये देख के कि मैं बड़ा खुश हूँ कि वो मुझसे खुश भी। और कोई? अल्लाह ताला से शिकायत की थी, लोगों से शिकायत नहीं करती मैं, क्योंकि जैसे हम परफेक्ट नहीं है वैसे सामने वाले भी परफेक्ट नहीं है, तो अल्लाह से शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद सो गई थी, फिर अल्लाह ने डपट करके तहज्जुद के लिए उठाया था कि जो शिकायत की थी उसका जवाब ये है। तो नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड व्हेन यू सेड तो इंटरनली आई रिस्पेक्ट टू अल्लाह ताला, थैंक्स अल्लाह ताला, जितने भी लोगों ने, दैट्स वंडरफुल टू नो कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल्स या वॉइस नोट नहीं किए उनके कोई ना कोई जेन्युइन या वैलिड रीजंस थे। अक्सर जब हम कराते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं कॉल करते हैं और उसका कोई रीजन नहीं होता। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि भाई क्यों नहीं किया, क्या चीज रोक रही थी? अगर वो चीज यहाँ पे रोक रही है तो फिर रियल लाइफ में भी वही चीज रोकेगी, और वो क्या होती है? ईगो रोकती है। मैं क्यों करूं? उसने भी तो मुझसे शिकायत की थी, वो करे पहले। Why should I first go and अगर मैंने बोल दिया ना पहले तो फिर वो समझेगा हाँ देखा ना किसी की गलती थी, इसीलिए क्या हो जाए, हाँ इसी ने सॉरी किया ना, इसी की गलती। एक बात और ऐड करूंगा कि हम सब जितने भी शुक्रगुजार हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले फेस करते हैं, फ्रैंकनेस एटीट्यूड है। जितने भी सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आईटी की, इंटरनेट की, बिजली की, गैस की, उन सब को थैंकलेस एटीट्यूड का फेस करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी हार्ड पर वो वर्क करें। तो ये एक जर्नल बिहेवियर है। हम चाहे जितने भी ग्रेटफुल हो, लेकिन हम उस मामले में आके अपने आप को एक्सेप्शन में डाल देते हैं। क्या आपको कभी भी एक शुक्रिया वाला एटीट्यूड या अप्रोच नहीं मिलेगी आवाम से? भाई हमारी सैड टू से बट हम किन किन बातों पे शिकायत करते हैं और किन किन बातों पे शुक्र करते हैं? जब लाइट चली जाती है और फिर आ जाती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करते हैं, उस बंदे का शुक्र नहीं करते जो आके खंबे पे चढ़ा और उसने वो किया, उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। ब्यूटीफुल पॉइंट सर, ब्यूटीफुल पॉइंट। हम शिकायत तो भर भर के कर रहे होते हैं, यस सर मैं आपके पास आता हूं, बस शिकायत तो भर भर के कर रहे होते हैं कि भाई लाइट चली जाती है, यहाँ कोई निजाम नहीं है, गटर बह रहे, सड़कें नहीं बनी हुई, कचरा है, ये है वो है,
और जब वो चीज ठीक हो जाती है तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने आके मेरा सब कुछ कर दिया। और जबरदस्त पॉइंट भाई ने यहाँ पे कोट किया कि भाई हम उस बंदे का शुक्र अदा नहीं करते कि जिसने एफर्ट की, जो चढ़ा खंबे पे, जिसने फिक्स किया, जो गटर में घुसा, गटर खोला और हमारी लिए जिंदगी में सुकून साबित किया। तो वो जो आयत हमने देखी थी ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो शुक्र से 3 चीजों से आएगा, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन एंड लास्ट एप्लीकेशन। अगेन मेरे साथ रिपीट कीजिए। नंबर 1 एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, एप्लीकेशन। सिर्फ लफ्ज़ी से नहीं चलेगा, हमें एक्नॉलेज भी करना होगा सामने वाले को, भले हम जितने भी डिसएग्री करें, हमें अप्रिशिएट, उसकी छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट, छोटे छोटे एफर्ट, स्माइल दे दी, अरे वाह ये कितना जबरदस्त नाश्ता बनाया है, अरे वाह ये रोटी तो बड़ी अच्छी फूली है, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना जबरदस्त तैयार होती हो तुम। तो ये छोटी छोटी चीजें, बाहर गार्ड हमारी जो ड्यूटी दे रहे हैं, आज आप सबका असाइनमेंट है।